बलोचिस्तान में फिर अमन दुश्मनों का वार। गवादर में दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 अफराद जा बहक। कलमत में दहशतगर्दों ने गवादर से कराची जाने वालों पर फायरिंग की। फायरिंग में एक शख्स जख्मी भी हुआ जो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुसल्लह अफराद ने बस में सवार मुसाफिरों को उतारकर गोलियों का निशाना बनाया। जाबहक अफराद में से एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से था। तमाम अफराद कराची जा रहे थे। तुरबत में नामालूम सम से फायर किया गया। मार्टर गोला घर पर गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन है। दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। शरपसंद बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। कहा, शरपसंदों की मासूम लोगों के खिलाफ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ उनकी हैवानियत की अक्कासी करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ाइम को शब रोज़ खाक में मिला रही हैं। मुझ समेत पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवादर वाक़े की मज़म्मत। कहा, बेगना अफराद का कत्ल सफ़काना अमल है। दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दों को बेगुनाह अफराद के कत्ल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों का पीछा कर रही हैं। बलूचिस्तान का मुल्क से ट्रेन राबता बहाल। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। पेशावर कैंट स्टेशन से अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने रुखसत किया। जाफर एक्सप्रेस 34 घंटे सफर के बाद कल शाम 5 बजे कोयटा पहुंचेगी। 280 मुसाफिरों ने रिजर्वेशन कराई। पेशावर से 28 मुसाफिर शामिल। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशतगर्दों को शिकस्त होगी। सोबतपुर में घर पर फायरिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद कत्ल। मरने वालों में घर का सरबरा, उसकी बीवी, 4 बेटे और बेटी शामिल। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने घर को भी आग लगा दी। जाबहक बच्चों की उम्रें 1 साल से 15 साल तक थीं। पुलिस के मुताबिक वाकया जमीन के झगड़े के बायस हुआ। गवर्नर सिंध का हैवी ट्रैफिक हादसात के खिलाफ ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक बुशरा जैदी केस ने MQM बनाई थी। टैंकर से कुचली गई जैनब कहीं नई ताकत को जन्म न दे दे। मुझे हटा सकते हो तो हटा दो, लेकिन अवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। जितने लोग डंपर तले कुचले गए उनके लवाहिकीन को ईद के बाद एक एक प्लॉट दूंगा। मेरे पास टूटी सड़कों की लिस्ट लाएं, अपने पैसों से सड़क बनवाऊंगा। गवर्नर सिंध का चीफ जस्टिस को खत लिखने का भी ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में आज से कर्फ्यू लग गया। डबरा बाजार, कोड़ा कला, खरगी, मंजई में पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी। कड़ीवाम और जंडोला में भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मुकम्मल कर्फ्यू होगा। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला की डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी। 26 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,78,972 तक पहुंच चुकी। हुकूमत ने 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर रखा है। चार लाख लैपटॉप्स उन नौजवान बच्चों और बच्चियों में तकसीम किए जो कि अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर उन्होंने अपने महल्लों में, शहरों में, सूबों में नाम कमाया और वो हाई अचीवर्स थे स्कूलों में, कॉलेजेस में। द यूथ ऑफ पाकिस्तान इज़ अ चैलेंज एज वेल एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नौजवानों को जदीद तरीन तालीम के जरिए मुल्क का सरमाया बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब में मेरिट की बुनियाद पर 4 लाख लैपटॉप्स नौजवानों में तकसीम किए। आज की दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मुतकाजी है। करोड़ों नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है।
रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम मारा गया। 3 चोर न्यू टाउन से कार चोरी करके फरार हुए तो रत्ता अमराल में पुलिस से सामना हो गया। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हुआ जो अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। चुराई गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई। कराची में के इलेक्ट्रिक के हब पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट, बिजली की फराहमी मुतासिर। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी 50% कम हो गई। पंपिंग स्टेशन से शहर को योमिया 94 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। इस वक्त 52 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए सुख का सांस। काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफे टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा की इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालफत। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत की। नई नेट मीटरिंग पॉलिसी में 10 रुपये फी यूनिट बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकें शामिल थीं। पाकिस्तान को सॉफ्ट से हार्ड स्टेट बनाने का मरहला आ गया। वजारत दाखिला के मातहत 15 रुकनी कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबरा मुकर्रर। कमेटी अफगान शहरियों की वतन वापसी का जायजा लेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सद्देबाब। गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी गौर होगा। पंजाब के कई शहरों में बादलों की झड़ी, भक्कर और अटक में बारिश। चिन्योट में भी तेज हवाओं के साथ अब्र रहमत। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू। गलियात के गिरदोनवाह में जाती सर्दी लौट आई। महकमे मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी मुतवक्के। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजिर। 27वीं शब पर लाखों मुसलमान रब के हुजूर सरबासजूद। मस्जिद अक्सा में भी हजारों अफराद ने नमाज तरावी अदा की। भारत में अनोखा खराज तहसीन। तरावी में तकमील कुरान के बाद पेश इमाम को सिक्कों से तोल दिया गया। उत्तर प्रदेश के जिला अनाव की मीनारी मस्जिद में मौलाना मोहम्मद इरशाद रजा के एजाज में जलसा। मौलाना मोहम्मद इरशाद को तहाइफ और एजाजात से भी नवाजा गया। वक्त कम और मुकाबला सख्त। बाजारों में ईद शॉपिंग करने वालों का रश बढ़ने लगा। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी, मेहंदी और खनकती चूड़ियों की तलाश। बच्चे भी वालिदैन के हमरा मनपसंद चीजों की खरीदारी में मसरूफ। सरकारी मुलाजिमीन की ईद पर लंबी छुट्टियों की प्लानिंग। इस्लामाबाद में बेशतर महकमों के सरकारी मुलाजिमीन और अहले खाना की आज ही आबाई घरों को वापसी। बाकियों ने कल के लिए सामान पैक कर लिया। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश बढ़ गया। सदर ट्रंप का गाड़ियों की दरामद पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। ऑटो इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अमरीका वापसी के लिए भी टैरिफ लगाएंगे। हवा से बिजली बनाने के मंसूबे नुकसान के सिवा कुछ नहीं। कोयले की कानों को दोबारा खोला जाएगा। एलोन मस्क ने मुझे फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुछ भी नहीं कहा। मेयर इस्तांबुल अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत। पुलिस का मुजाहिरान के खिलाफ क्रैकडाउन। आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज की। 1400 अफराद को गिरफ्तार किया। कवरेज करने वाले 11 सहाफ़ियों को भी जेल भेज दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों की तुर्क हुकूमत के इक़दामात की मज़म्मत। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के शहरियों से तहम्मुल से काम लेने की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात में 100 दिरहम का नया करेंसी नोट मुतारिफ। मरकजी बैंक की तरफ से जारी किया गया नोट कागज के बजाय पॉलीमर से तैयार किया गया। जाली नोटों की रोकथाम के लिए नए नोट में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया।
हुकूमत की मुजवज़ा कानून साजी के खिलाफ अनोखा एहतजाज। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर सारा हिंसन ईवान में मुर्दा सालमन मछली ले आईं। गैर मामूली एहतजाज पर ईवान में हलचल। सेनेट के सदर ने मछली को ईवान से हटाने का कह दिया। और बलूचिस्तान के इलाके हब में साहिल पर नायाब नस्ल की डॉल्फिन की आमद। मकामी माहीगीरों के मुताबिक 3 मीटर लंबी रसू डॉल्फिन लहरों से खेलती हुई और माड़ा के साहिल तक आ गई। माहीगीरों ने डॉल्फिन को बहिफाजत खुले समुद्र में छोड़ दिया। मकामी माहीगीरों ने डॉल्फिन के साथ तस्वीर भी बनाई।